मेरा नाम है अनंत सिंह और मैं फंस गया हूँ एक ऐसे जंगल में जहाँ बकचोदी किए बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते। यहाँ मैं सामना करूंगा कड़ी धूप, प्यास, बहुत सी कठिनाइयों का और बताऊंगा कि ऐसे जंगल में आप बकचोदी करते हुए कैसे जिंदा बचे रह सकते हैं। यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पे हगा हुआ है। तो आइए मेरे साथ इस सफर पर, क्योंकि ये है देसी मैन वर्सेस वाइल्ड। अपने सफर की शुरुआत में ही मेरा सामना हुआ है एक बेहद ही बंजर और पथरीली जमीन से, जहां की चुनौतियों का सामना करना मेरे लिए होगा बहुत ही चैलेंजिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे। एक बहुत ही बंजर जमीन है, यहाँ पे पठार इलाका है और ऐसी जगह पे अगर आप फंस जाए तो मन में अपने संयम रखें और डरे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। आइए आगे बढ़ते, तुम मेरे साथ साथ ही रहना। अपने सफर की शुरुआत में ही मुझे इंसानों के कुछ निशान दिखे, जिससे मेरी उम्मीद बहुत बढ़ी। मनुष्य के कुछ निशान दिख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ताजा ताजा लगता है किसी ने हगा है यहाँ पे। और जैसा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऐसा ताजा ताजा किसी ने यहाँ पे हगा हुआ है। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि जो टट्टी है उसके रंग से आप मनुष्य के मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मानसिक स्थिति का हम पता नहीं लगा पा रहे, क्योंकि यहाँ पे आप रंगों का मिश्रण देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मानसिक स्थिति का पता लगाना तो मुश्किल है, लेकिन मनुष्य के कुछ निशान मिले हैं, इसलिए मुझे खुशी है। चलो आगे बढ़े। किसी इंसान के द्वारा किए गए उस कार्यक्रम को देखकर मेरी थोड़ी उम्मीद बंधी, लेकिन उस टट्टी से आती हुई भयंकर बदबू और उसके आसपास फैली हुई मक्खियों ने मुझे बता दिया कि आगे इस सफर में मेरा सामना किन चुनौतियों से होने वाला है। यहाँ पे देख के लगता है कि यहाँ पे पहले इंसान रहा करते थे, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ खाने के लिए जरूर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़े। ओ, आलू भुजिया है, मतलब इंसानों की यहाँ पे है कुछ ना कुछ। इसको मैं खा के देखता हूँ, उससे मुझे थोड़ा प्रोटीन तो मिल ही जाएगा। थोड़ा सा कसैला स्वाद है, लेकिन काफी प्रोटीन मिलेगा मुझे इससे। चलिए आगे बढ़े। आलू भुजिया से मुझे थोड़ी ताकत मिली, लेकिन ये काफी नहीं है। लगता है मुझे कुछ मिला है। चलो जल्दी जल्दी। ओ, ये देखा आपने, इसे प्याज कहते हैं, इंग्लिश में ओनियन भी, और इसे कहते हैं पोटैटो। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने को जरूरत है, तो आलू टमाटर, तो टमाटर की बस ज़रूरत है। आलू प्याज मिल गया, इसका चलिए हम टिक्का बनाएंगे, लेकिन हमें इसके लिए वाइट सॉस की ज़रूरत पड़ेगी, तो सॉस ढूंढने चलते हैं। चलिए, यहाँ पे आलू और टमाटर मिला था, तो आलू टमाटर का टिक्का बनाने के लिए हमें एक वाइट सॉस चाहिए होगा, तो वाइट सॉस ढूंढने के लिए मैं भटक रहा हूँ यहाँ पे। चलो आगे बढ़े। तो दोस्तों, अगर आपको व्हाइट सॉस नहीं मिल रहा है और आपको नेचुरल व्हाइट सॉस चाहिए, तो जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा ही करिएगा। किसी भी घने पेड़ के नीचे बैठ जाइए और अपने हाथ दोनों टमाटर प्याज रखिए और आगे कर दीजिए अपने हाथ। यस, व्हाइट सॉस आ गया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस चिड़िया का जिसने यहाँ पे टट्टी की मेरे हाथों पे और व्हाइट सॉस नेचुरल मेरे दे दिया, और अब मैं आसानी से आलू टमाटर का टिक्का बना के यहाँ पे खा सकता हूँ। तो
चिड़िया ने जो हमें व्हाइट सॉस दिया था उससे हमने आलू और प्याज का टिक्का बना लिया है। चलिए उसे खाते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटीन देगा। आलू टमाटर का टिक्का खाने से मुझे एनर्जी मिली, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, मुझे और खाना चाहिए। और वही खाना ढूंढते ढूंढते मैं मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाके की तरफ आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फंस गया हूँ यहाँ जंगल में। ना पानी का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है। और मेरी सांसें भी अब जवाब देने लगी हैं। मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़े, खाना ढूंढते हैं। इस तरह के जंगल आपकी कड़ी परीक्षा ले सकते हैं, इसलिए आप अपना हर कदम संभाल के रखें और संयम रखते हुए मन में आगे बढ़ते रहें। चलो। अपने लिए खाना ढूंढते ढूंढते ही मैंने अचानक कुछ देखा वहां पे। अरे मुझे लगता है वहां पे कोई है। चलो 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 चलो। लगता है वो इंसान यहाँ पे टट्टी कर रहा था, लेकिन हमें देख के वो भाग गया। लेकिन मुझे खुशी है कि इंसानों के निशान, यहाँ तक कि पूरा इंसान दिखा है। और देखिए, हमसे डर के चक्कर में वो अपनी बोतल यहीं पे भूल गया पानी की। ओ, लगता है वो धो चुका था। तो बोतल तो खाली है, लेकिन ये बोतल मेरे बड़े काम की है, इसलिए इसको मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो इंडिया में विद्या बालन जी ने और अमिताभ बच्चन जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत आप यहाँ वहाँ हग नहीं सकते, आपको टॉयलेट में ही हगना है। लेकिन जब आप ऐसी जंगलों में भटक जाएं और बकचोदी करनी पड़े, तो आप एक जगह पे ना हगे। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक जगह पे ना हगे, अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह हगे, ताकि अगर कोई आपको यहाँ पे ढूंढने आए तो वो आपको आसानी से ढूंढ सके, उसे आपकी निशानियाँ मिल जाएं। इसलिए और सही पोजीशन में इस तरह से बैठ के हगे तो आपके लिए सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया सर, उसके बाद क्या है? मेरे लिए इस वक्त खाना ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ तो मुझे मिला है, लेकिन इससे होगा नहीं, क्योंकि खाना मिलने से मुझे मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब है एनर्जी, एनर्जी का मतलब है मूवमेंट, और मूवमेंट का मतलब है सर्वाइवल। तो आगे चलना होगा हमें खाना ढूंढने के लिए। तभी मैंने एक आवाज सुनी। आज मैं छोड़ूंगा तुझे। वो आवाज़ सुनी आपने? आज मैं छोड़ूंगा तुझे। लगता है वहीं से आ रही है। चलो वहां जाके देखें। जाके देखा तो एक कमाल का नजारा था। वो देखिए वहां पे। आज मैं छोड़ूंगा तुझे। तूने क्या समझा है मुझे? दिल में है तूफान भरा। मैं चाहूँ तो इनका शिकार अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनके इस सीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं खाना ढूंढने के लिए आगे ही जाऊंगा। चले। उस कमाल के नज़ारे को देखने के बाद मेरी भूख और बढ़ गई, लेकिन गर्मी और धूप ने मेरा बुरा हाल कर दिया। इसलिए अब मुझे भूख से बचने के लिए शिकार करना पड़ेगा। बहुत भूख लग रही है मुझे, उसके लिए मुझे शिकार करना पड़ेगा। और शिकार करने के लिए मैंने ये अपने साथ में रखी है लकड़ी। वो देखिए चूहा। भी मुझे कुछ दिखा। तो एक चड्डी थी। ये तो जॉकी की चड्डी है, मतलब यहाँ पे जरूर इंसान रहते होंगे। अब ये चड्डी लोकल है या ओरिजिनल ये तो पता नहीं, लेकिन ये मेरे बहुत काम आएगी। ये चड्डी धूप से बचने में मेरी मदद करेगी। चलिए आगे बढ़े। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे एक शानदार चीज दिखी। वो देखा आपने? यस यस, सड़क। यानी अब मैं चला अपने घर, मुझे मिल गई अपनी मंजिल। साथ साथ मैंने अपने इस सफर पे बहुत एडवेंचर किए। मैंने एक चिड़िया से नेचुरल वाइट सॉस लेना सीखा। मैंने जानवरों का लव सीन देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने ये सीखी कि अगर आपको बकचोदी करनी आती है तो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े जंगल में आप बहुत ही आसानी के साथ जिंदा बचे रह सकते हैं। तो यही खत्म होता है मेरा आज का ये सफर। अलविदा दोस्तों, मैं चला अपने घर।